हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा लवलीना बोरगोहाई का ये ड्राइंग किस तरह से आप बना सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने आप लोगों को किस तरह से आउटलाइन बनाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप सिखाया था। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ के जाके आप देख लेना। उसके बाद ये जो वीडियो है इसको मैं दो पार्ट पर डिवाइड करूंगा। पहला जो पार्ट है, मतलब ये जो वीडियो अभी चल रहा है, यहाँ पर मैं फेस पर किस तरह से शेडिंग करते दिखाऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर मैं हेलमेट और जो ग्लव्स है, मतलब जो बाकी का पोर्शन है, उसको मैं शेडिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आप देखते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और असम से हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं हम अभी ड्राइंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक लाइट ग्रेड का पेंसिल ले रहा हूँ। मैं ये एफ ग्रेड का पेंसिल ले रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप HB नहीं तो 2B कोई भी एक पेंसिल लेकर एकदम हल्के फुल्के हाथों से पहले हम बेस लेयर पर शेड करेंगे। शेडिंग का बहुत सारा मेथड होता है, मैं यहाँ पर लेयरिंग मेथड का इस्तेमाल करूँगा। मतलब कि एक हम पहले बेस लेयर बनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम लेयर बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम जो पूरा पोर्ट्रेट है उसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो ये वाला लेयर है इसको हम बेस लेयर बोलते हैं, इसको हम करेंगे। उसके बाद इसको ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडिंग के लिए आप कोई भी सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेंडिंग स्टम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेकअप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सब कुछ इस्तेमाल करूंगा, तो आप अच्छे से देखो कहाँ पर क्या मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हमने पहले मेकअप ब्रश से ब्लेंडिंग किया, उसके बाद मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा टिश्यू पेपर बहुत ही छोटा हो चुका है तो यहाँ पर अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, जो पहला लेयर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर दूसरा लेयर बनाएंगे। तो किस तरह से हम दूसरा लेयर बनाएंगे, तो सबसे पहले हम जो हमारा रेफरेंस फोटो है उसको हम अच्छे से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जहाँ जहाँ पर डार्क वैल्यू होगा, डार्क टोन जहाँ जहाँ पर होगा, हम अच्छे से ऑब्जर्व करके हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोई भी एक डार्क ग्रेड का आप पेंसिल इस्तेमाल करो, 6B, 8B, 10B। मैं 8B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर डार्क वैल्यू होगा अच्छे से ऑब्जर्व करके हम यहाँ पर शेड करेंगे। सेकेंड लेयर का शेडिंग हो गया, ब्लेंडिंग भी हो गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। तो हाईलाइट किस तरह से करेंगे, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हाईलाइट के लिए एक पेंसिल इरेजर का इस्तेमाल करूंगा। अगर आपके पास पेंसिल इरेजर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो जनरल इरेजर है उसी से भी आप इस तरह का हाईलाइट बना सकते हैं। थोड़ा सा आप जनरल जो इरेजर होता है उसको थोड़ा सा कट कर लो, पॉइंटेड कर लो, उसके बाद आप इस तरह से हाईलाइट बनाओ। उसके बाद हम जो नाक वाला पोर्शन है उसको हम बनाएंगे। हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, ज़्यादा यहाँ पर इतना है नहीं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बस आपका ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा होगा उतने आपका ड्राइंग बेहतर होगा। अब अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, जो रेफरेंस फोटो है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये रहा रेफरेंस फोटो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद जो रेफरेंस फोटो है उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करके ही आप जितना वैल्यू होगा, जहाँ पर हाईलाइट होगा, जहाँ पर मिड टोन होगा, डार्क टोन जहाँ जहाँ पर होगा, अच्छे से ऑब्जर्व करके हम यहाँ पर बनाएंगे।
फेस का जो शेडिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर मैं बाकी का पोर्शन में किस तरह से शेडिंग करता है आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए यहाँ पर मैंने आपको जितना तक सिखाया यहाँ तक आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा बाकी का पोर्शन जैसे कि हेलमेट वगैरह वगैरह सब कुछ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आप यहाँ तक ड्रॉ कर लो।